अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आर नॉलेज में खुश आमदीद। आपका मेज़बान रऊफ़ अहमद। आज हम फिर रहे हैं चिश्तियाँ सोलंग जानी के साथ ही एक बाग में जिसे हम चद्दड़ गार्डन कहते हैं। चद्दड़ गार्डन के नाम से मशहूर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम यहाँ फिर रहे हैं। तो नाज़रीन, आज हम आपसे हमारी सिलसिला चल रहा था सिट्रस डिजीज़ के मतलब। तो नाज़रीन, आज हम पहुँच चुके हैं छठी डिजीज़ के मतलब। पहले हम 5 डिजीज़ का जिक्र कर चुके हैं। पहली हमने की थी गूंद, पौधे से गूंद का निकलना। दूसरी हमने जिक्र किया था फल की मक्खी। तीसरा हमने जिक्र किया था सेट्रोसिला। चौथी में हमने जिक्र किया था लीमू की तितली। पाँचवीं में हमने जिक्र किया था लीफ माइनर। अब माशाल्लाह हम छठी डिजीज़ के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो छठी डिजीज़ में हम आपको बताएंगे कि गडेरी क्या है। ये नाज़रीन, ये एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है सिट्रस गार्डनर के लिए। ये इसका काफ़ी नुकसान होता है। तो हम इसकी पहचान बताएंगे, फिर हम इसके नुकसानात बताएंगे, फिर हम इसकी रोकथाम आपको बताएंगे। आप तक हमारा मुकम्मल मैसेज मिल सके, पहुंच सके। तो नाज़रीन, आप कोशिश कीजिएगा कि आप हमारी वीडियो मुकम्मल देखें। और नाज़रीन, मुकम्मल आपको मुकम्मल बीमारियों का मतलब पता चल जाए, तो आपको चाहिए कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आप तक हमारी सारी वीडियो पहुंच सकें। तो नाज़रीन, चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ। गडेरी की पहचान पहले बताएंगे। पहचान नाज़रीन, ये एक रस चूसने वाला कीड़ा है जिसके बच्चे शुरू में बहुत बारीक जुओं की तरह होते हैं। नाज़रीन, एक रस चूसने वाली कीड़ों में से इसका भी शुमार होता है। पहले हम बता चुके हैं कि सेट्रोसिला का भी रस चूसने वाले कीड़ों में शामिल है। तो अब ये दूसरा हमने आ चुके हैं गडेरी। ये भी रस चूसने वाला कीड़ा है। इसके बच्चे शुरू में बहुत बारीक होते हैं, जुओं की तरह होते हैं, जर्दी नुमा और पीले होते हैं। यानी इसके बच्चों का कलर जर्द और पीला होता है, जो बाद में सफ़ेदी मैल हो जाते हैं। नाज़रीन, अब इसका में समझ आ गई कि बाद में बच्चे इनके सफ़ेदी नुमा हो जाते हैं। पहले बच्चों का रंग जर्दी नुमा और पीले होते हैं। नाज़रीन, इसका नुकसानात जो हैं कि इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। नाज़रीन, नुकसानात इसके ये हैं कि ये हज़ारों की तादाद में बच्चे अंडों से निकलते ही पौधों के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं और नरम व नाजुक शगुफ़ों पर बैठकर रस चूसते हैं। नाज़रीन, ये हज़ारों की तादाद में अंडे देती है, लिहाजा ये बहुत जल्दी फैल जाता है। इसका बर वक्त कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ये नरम शगुफ़ों के ऊपर बैठकर रस चूसते हैं। पत्ते पीले और छोटे रह जाते हैं। कभी फल पर हमले की सूरत में फल पकने से पहले ही गिर जाता है। नाज़रीन, इसकी वजह से फल भी गिरना शुरू हो जाता है। तो नाज़रीन, पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके थे कि फल गिरे तो कितना नुकसान है। अगर एक पौधे से एक फल रोज़ में गिरे तो कितना नुकसान है। तो नाज़रीन, ये बहुत काफ़ी अरसे तक रहता है। नाज़रीन, और ये कीड़ा जो है जिस्म से लेसदार मादा खारिज करता है। नाज़रीन, पिछले हम बता चुके थे कि सेट्रोसिला भी लेसदार मादा खारिज करता है। तो नाज़रीन, ये भी लेसदार मादा खारिज करता है, जिसकी वजह से पत्तों के ऊपर फफूंदी लग जाती है और पत्तों और फल को नुकसान पहुंचाती है। नाज़रीन, अगर पत्तों के ऊपर लगेगी फफूंदी तो पत्तों को नुकसान पहुंचाएगी, पत्ते गिर जाएंगे और खुराक नहीं बनेगी और फल गिर जाएगा। फिर भी नाज़रीन, अगर फल के ऊपर अटैक करेगी तो फल के ऊपर फफूंदी लगेगी तो वो भी गल के गिर जाएगा। तो नाज़रीन, इसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है। तो इसकी रोकथाम के लिए हम सबसे पहले हम जो काम करते हैं, तो वो ज़रूरी है कि हम अप्रैल और मई में ज़मीन में अंडे देती है। नाज़रीन, जो होते हैं ना, हम इसका काम करते हैं रोकथाम में, वो सबसे ये करते हैं कि अप्रैल और मई में मादा जब ज़मीन में अंडे देती है, जूँ ही दिसंबर तक वहाँ मौजूद रहते हैं। इन अंडों को दिसंबर से पहले हम तलब कर देते हैं। पौधों के तने के गिर्द 6 इंच तक गोडी करें। नाज़रीन, इसके लिए रोकथाम के लिए हम ये है कि हम पौधे के तने को 6 इंच तक गोडी कर देते हैं और अंडों पर जहरीला पाउडर स्प्रे करते हैं। पत्तों को तनों से थोड़ा सा साफ़ करके उसके ऊपर वो प्लास्टिक की कोटिंग चढ़ाते हैं और ताकि पत्तों पर वो चढ़े ना सकें। चढ़ने से रोकने प्लास्टिक की शीट लगा देते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, शीट नाज़रीन प्लास्टिक की किस तरह हम लगाएंगे हम आपको बताते हैं। अभी एक पौधे की तरफ हम लेके जाते हैं।
तो नाजरीन यहाँ हम आप एक पौधे के नीचे आ गए हैं। नाजरीन देखें, हमने इसके जैसे तरह साफ़ किया हुआ है। इसके गिर्द हम ऐसे करेंगे कि शॉपर या कोई प्लास्टिक की कोटिंग लगा देंगे ताकि वो चढ़ ना सके। और दिसंबर और जनवरी में जो ही बच्चे अंडों से निकलना शुरू होंगे, हम महकमा ज़राअत के से रब्ता करके इसको हम मुनासिब स्प्रे करेंगे जो हमारे पौधे को नुकसान ना दें। तो नाज़रीन इसलिए हम बार बार बताते हैं कि महकमा ज़राअत के लिए, ताकि क्योंकि हर इलाके की आबो हवा मुख्तलिफ होती है, तो और वहाँ का जो स्प्रे है उसी के हिसाब से बनाए जाते हैं। नाज़रीन हमारा इलाका जो है डिवीज़न बहावलपुर, तो यहाँ पर नाज़रीन हम जो स्प्रे करते हैं, हम लैम्डा करते हैं, ल्यूफ्रान करते हैं, मेडा क्लोरोपाइड करते हैं। तो नाज़रीन हमारा तो इसी के साथ कंट्रोल हो जाता है। लेकिन नाज़रीन मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ आबो हवा है, मुख्तलिफ किस्म की वो जो होती है ज़मीन की साख्त भी है, क्योंकि हमारी ज़मीन और इस किस्म की रेतली है, वो कहीं ज़मीन सख्त होती है, कहीं कुछ किसी किस्म की होती है। तो नाज़रीन ये ज़रूरी है कि हर इलाके मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, जहरीले स्प्रे। तो वो वहाँ के इलाके के महकमा ज़राअत के जो होते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि इसको कैसे कंट्रोल करें। तो नाज़रीन इसके साथ ही हमारा ये प्रोग्राम अख्ताम को पहुँचा। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैरा।